हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आप काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपेयरिंग काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है लेज़र है। क्या है वह टॉपिक हमारा? लेज़र, LEDGER। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है? लेज़र। लेज़र को हिंदी में बोलते हैं खाता। क्या बोलते हैं? खाता या खाता वही। इसको हम क्या बोलते हैं? खाता या खाता वही। ये जो बनाया जाता है ये हमारा बनाया जाता है आफ्टर जर्नल एंट्री। आफ्टर जर्नल एंट्री, ये जर्नल एंट्री के बाद बनाया जाता है। JOURNAL, आफ्टर जर्नल एंट्री। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हम लेजर बनाएंगे वो कब बनाएंगे? आफ्टर जर्नल एंट्री, मतलब कि जर्नल एंट्री के बाद हमारा क्या बनेगा? लेजर बनेगा। लेजर क्या करता है? लेयर सभी जर्नल एंट्रियों के लिए करता है क्लासीफाई। क्या करता है? क्लासीफाई, CLASSFIY। ये क्या करता है? सभी एंट्रियों के लिए क्लासीफाई करता है कि सारा हमारे पास टोटल परचेज कितना है, कि हमारे पास टोटल सेल कितना है। इन चीज़ों को बताता है। क्या बताता है ये? कि टोटल परचेज कितना है, टोटल सेल कितना है, टोटल कैश कितना है। तो मतलब सभी अकाउंट को अलग अलग शो करता है। क्या करता है? सभी अकाउंट के लिए ऑल अकाउंट्स अलग अलग शो करता है। क्या शो करता है? ऑल अकाउंट्स के लिए क्या करता है? अलग अलग शो करता है। क्या करता है? शो करता है। बात समझ में आ गई? ये सभी अकाउंट्स के लिए क्या करता है? अलग अलग शो करता है। तो एक बार हम दोबारा इसका रिवाइज करेंगे। तो लेजर को हम बोलते हैं खाता। ये कब बनाया जाता है? आफ्टर जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री के बाद बनाया जाता है। ये क्या बताता है? ये क्लासीफाई करता है। किस चीज़ क्लासीफाई करता है? ऑल अकाउंट, जितने भी हमने जर्नल एंट्री बनाई है उनका ये क्लासीफाई करेगा। जितनी भी हमारे पास अकाउंट्स हमने खोले हैं उनको अलग अलग शो करेगा। किस टोटल सेल कितना है, टोटल परचेज कितना है, टोटल कैश कितना है, टोटल सैलरी कितना है। तो ये प्रत्येक जर्नल एंट्री को अलग अलग शो करेगा या अलग अलग इनका खाते बनाने पड़ेंगे। इसी को हम बोलते हैं लेजर। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिए हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन आ गया। जर्नल एंट्री से हमारे क्या बनेंगे? लेजर बनेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? लेजर बना के देखते हैं। तो हमारे पास ये जर्नल एंट्री है। जैसे पहली एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, 2,000 रुपये 2,000 रुपये। हमने परचेज कितने का किया है? 2,000 रुपये का माल खरीदा कैश में। फिर हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, हमने राम से 5,000 रुपये का माल खरीदा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। फिर हमने क्या करा? हमें कमीशन मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 500 रुपये का। फिर हमने सैलरी दी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम जनरल एंट्री के बेस पर क्या बनाना है? हमारे लिए लेजर बनाना है। कि लेजर कैसे बनाएंगे? तो चलिए कोशिश करके देखते हैं। देखिए हम क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेजर, LEDGER। हम क्या बनाने वाले हैं? लेजर बनाने वाले हैं। तो लेजर कैसे बनाते हैं? जैसे कि देखिए इधर ये हमारे पास परचेज अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है, एक राम अकाउंट है, एक कमीशन अकाउंट है और एक सैलरी अकाउंट है। इन सभी अकाउंट्स के लिए हमें अलग अलग क्लासीफाई करना है। जैसे हमारे पास सबसे पहले परचेज अकाउंट का हमें लेजर बनाना है। तो हम कितने देखिए यहाँ पे लिख देंगे परचेज अकाउंट। सबसे ऊपर क्या लिख देंगे हम? परचेज अकाउंट। ठीक है, जब भी हम क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे तो उसके लिए कितने कॉलम करेंगे? 4 कॉलम करेंगे। एक पर्टिकुलर का करेंगे, एक अमाउंट का करेंगे, एक पर्टिकुलर का करेंगे और एक अमाउंट का करेंगे। इस प्रकार से हमें कॉलम करने होंगे। ठीक है, यहां पे हम शो करेंगे पर्टिकुलर, यहां पे हम शो करेंगे अमाउंट, यहां पे हम शो करेंगे पर्टिकुलर और यहां पे हम शो करेंगे अमाउंट। ठीक है, सभी हमारे लिए सभी ऐसे बनाने पड़ेंगे सारे कॉलम। किसके लिए? लेजर बनाने के लिए। अब ये दो साइड है। पर्टिकुलर अमाउंट ये हमारी डेबिट साइड कहलाएगी और ये जो पर्टिकुलर अमाउंट ये हमारी क्रेडिट साइड कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बनाकर देखते हैं। जैसे कि हमारे पास अब हमें परचेज अकाउंट बनाना है, तो हमने परचेज अकाउंट ले लिया। अब हमें ध्यान से समझना होगा।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे परचेज क्या हो रहा है, यहाँ पे परचेज डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके हम डेबिट साइड में ही शो करेंगे। जो भी हमारी डेबिट साइड है तो इसको हम कहाँ पे शो करेंगे, परचेज अकाउंट को, परचेज अकाउंट को डेबिट साइड ही शो करेंगे। पर इसके अपोजिट क्या है, टू कैश। पर हम डेबिट साइड परचेज नहीं लिखेंगे, जिस चीज का भी हम अकाउंट बनाएंगे उसको हम शो नहीं करेंगे। इसके अपोजिट क्या है, टू कैश। इसको हम यहाँ पे शो करेंगे टू कैश, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट लिखा हुआ है, 2000 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं। अब हमारे पास दूसरी एंट्री में भी परचेज है, तो परचेज यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट। तो डेबिट साइड ही लिखेंगे, पर अपोजिट क्या है इसके, टू राम। कितना अमाउंट, 5000। यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड टू राम, कितना, 5000 रुपये। ठीक है, अब और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे परचेज है, इस वाली एंट्री में परचेज नहीं है, इस वाली एंट्री में कहीं परचेज नहीं है, तो बस इतना ही है। अब देखो हमें करना क्या है, अब इन दोनों अमाउंट को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए 5000 और 2000 कितना हो गया, 7000। यहां पर भी हमें कितना लिखना होगा, 7000 लिख दिया। यहाँ पे घटने के लिए कोई बैलेंस नहीं है, तो पूरा बैलेंस हमारा कितना आ गया, 7000। इसको हम लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब कैरेट डाउन। अब हमें कोई काम नहीं करना। चलिए नेक्स्ट। अब दूसरा हमारा है परचेज अकाउंट बन गया, तो अब हमारे पास दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट। अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर कैश होगा, कैश एक इस एंट्री में है, इस एंट्री में है और इस एंट्री में है, तो यहाँ कैश होगा, वो टोटल हमें एक जगह शो करना होगा। इसी को हम बोलते हैं लेजर। चलिए दूसरा टॉपिक हमारा है कैश अकाउंट। तो हम कैश के कॉलम कर लेते हैं, तो कैश अकाउंट। ठीक है, तो 4 कॉलम कर लेना इस प्रकार से, पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड हो गई और ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई। ठीक है, चलिए बनाकर देखते हैं। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखना, कैश को हम यहां पे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड ही हमको यहां पे लिखना होगा, इस साइड ही लिखना है। पर कैश के क्रेडिट क्या है, अपोजिट क्या है इसके, परचेज। ये हमारा 2 है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बाई। यहां पे लिख देंगे बाई परचेज 2000 रुपये, बाई परचेज अकाउंट 2000 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर कैश है, यहां पर कोई सी एंट्री में कैश नहीं है, यहां पे कैश है। पर कैश क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट। तो हमें डेबिट साइड ही शो करना है। इसके अपोजिट क्या है, टू कमीशन। तो डेबिट साइड ही लिखेंगे, फिर अपोजिट क्या था, टू कमीशन, टू कमीशन। कितना अमाउंट, 500 रुपये। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पे देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश यहां पे क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड ही शो करेंगे, पर अपोजिट क्या है, सैलरी। तो क्रेडिट साइड ही शो करना, पर अपोजिट क्या है, सैलरी। तो बाई सैलरी अकाउंट। कितना अमाउंट हमारे पास, 5000। अब ज्यादा वाली अमाउंट में से कम वाली अमाउंट को हम घटा देंगे। तो 5000 और 2000 7000 हो गया। यहां भी 7000 और यहां भी 7000। 7000 में से 500 आएगा तो बचेगा 6500। यहां लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। इस प्रकार से हमारा कैश का भी लेजर बनकर तैयार हो गया। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास कौन सा लेजर आएगा, तो ध्यान से देखिए। हमने परचेज का बना लिया, कैश का बना लिया, परचेज का बन गया। अब हमारा लेजर बनेगा राम का। तो चलिए राम का हम लेजर बना के देखते हैं। तो हम यहाँ पे खोलेंगे राम का अकाउंट। किसका अकाउंट खोलेंगे, राम का अकाउंट। तो वही 4 कॉलम कर लो इस प्रकार से। ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। चलिए हम ध्यान से देखेंगे, सभी एंट्रियों में जहां पे राम नहीं है, यहाँ इस वाली एंट्री में राम है, इसमें राम कहीं नहीं है, इसमें भी राम कहीं नहीं है। तो राम यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो हमें कहाँ पे शो करना होगा, क्रेडिट साइड ही शो करना होगा। इसके अपोजिट क्या है, परचेज। तो क्रेडिट साइड ही शो करेंगे, पर अपोजिट क्या है, परचेज। तो बाई परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट था राम के आगे, 5000। यहाँ लिख देंगे 5000, यहाँ 5000 लिखेंगे, यहाँ 5000 लिखेंगे,
और ये कुछ खाली बैलेंस है तो यहाँ 5000 लिखकर टू बैलेंस CD लिख देंगे, टू बैलेंस CD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए परचेज का अकाउंट बन गया, कैश का बन गया, परचेज का बन गया, राम का बन गया, कैश का बन गया। अब किसका बनाना रह गया है? कमीशन का अकाउंट। तो चलिए कमीशन का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अब हम बनाएंगे कमीशन अकाउंट। ठीक है, इसमें भी हम 4 कॉलम कर लेंगे इस प्रकार से। ऐसे हमने 4, ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो कमीशन यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड शो करेंगे, साइड शो करेंगे, पर अपोजिट क्या है? कैश। यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट 500 रुपये, और कहीं पे कमीशन नहीं था तो 500 रुपये से इस खाते को बंद कर दिया जाएगा। 500 यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी 500, घटने के लिए कोई बैलेंस नहीं बचा तो हमने भी यहाँ 500 लिख दिया टू बैलेंस CD। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखना, हमने कैश का बना लिया, कमीशन का बन गया। अब हमारे पास कैश का तो बन गया, केवल एक अकाउंट रह गया है, सैलरी का अकाउंट। तो इसका भी हम अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सैलरी अकाउंट। तो 4 कॉलम कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारी डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। तो देखिए ध्यान से देखना, सैलरी यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट। तो डेबिट साइड ही शो करना होगा इस साइड पर, अपोजिट क्या है? टू कैश। यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट 5000 रुपये, और कहीं पर भी सैलरी अकाउंट नहीं खुला हुआ तो यहाँ 5000 लिखेंगे, यहाँ भी 5000 लिखेंगे, और यहाँ भी 5000 लिखकर यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD। सो गाइस, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, और कमेंट के थ्रू मुझे मेरी कमियां बताते रहना। तो आप सभी का धन्यवाद।